शहंशाह बगदाद। खुदा की शान देखें, जिसका बचपना ऐसा हो इसका बचपन कैसा हो, जिसका बचपना सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात अर्ज करूं, आने से पहले विलायत का चर्चा है, मदरसा जाते हैं तो विलायत का इल्म खुद को है, उसके बावजूद भी मदरसा जाते हैं। आज लोग अपने आप को खुदा जाने क्या समझते हैं। गौस पाक तो खुद को वली समझ के भी मदरसा जाते थे हैं? और आज लोग समझो हो सेठों के बच्चे कहां मदरसा जाते हैं। बात समझ शरीफ में आ रही है, बुरी लगे तो माफ कीजिए। जरा सोचे मैं जो जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, उनको बचपन में इल्म था कि मैं वली हूं, फिर भी मदरसा जाते थे। मदरसे में ही सुनते थे, एक जगह खाली करवाता था फरिश्ता, फिर भी मदरसा जाते थे। क्या हम विलायत के दावेदार हो गए? लेकिन मदरसा जाना हमारी सोसाइटी में एक ऐब हो गया। माफ कीजिए, सेठ जी समझते मौलवी हमारे यहाँ आएगा, हम मौलवियों क्या नहीं जाएंगे। ओहो, कब्र में कोई स्पेशल फरिश्ता वीआईपी बुला लीजिए, 40वें के लिए कोई स्पेशल मखलूक बुला लीजिए। सारी जिंदगी तो क्रिकेटर का फोटो वॉलपेपर पे लगाए रहे, मर गए तो कहीं इमाम साहब को पलट के पुकार के लाओ ना यार, 70 बार लड़ा तो क्या हुआ, जनाजा वही इमाम पढ़ाएगा जिससे 70 बार झगड़ा करके। और ये भी इमाम का दिल है कि वो पब्लिक को देखकर नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को देखकर मुसल्ले पर आकर खड़ा होकर कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। जिस इमाम के खाने को नहीं पूछा, वही सारी कौम की नुमाइंदगी करते हुए कहता है ए अल्लाह हमारे जिंदों की भी मग़फ़िरत कर दे, हमारे मुर्दों की भी मग़फ़िरत कर दे। आप अपने धड़कते सुन्नी दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, जरा सा खुद से पूछो, क्रिकेटरों के लिए तो कुर्बानियां दी तुमने, एक्टरों के लिए तो कुर्बानियां दी तुमने। जिस कौम से सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और सबसे ज्यादा बेतवज्जुही का शिकार अगर कोई कौम रही तो वो उलमा है, और खासकर उलमा में इमाम हजरात हैं। माफ कीजिएगा, हमने इमामों का ना खाना पूछा, ऐसा नहीं कि मैं तो जानते ही नहीं कि इमाम साहब कौन है। हाँ ना, वो नकल पकड़ लो इमाम साहब को कि आप समझा के लाए थे, नहीं वो ला में नहीं जानता कि यहाँ इमाम साहब, वो मिले भी नहीं मुझसे आकर के हजरत मैं इमाम हूं। लेकिन मैं अर्ज क्या कर रहा हूं, हमने अपने घर के कुत्तों का ख्याल किया, अपने इमाम का ख्याल नहीं किया। खाला बुआ फूफू और फूफू की औलाद के जोड़े बने कि नहीं बने ये ख्याल किया। लेकिन अगर पूरे मोहल्ले में से किसी एक ने इमाम साहब को जोड़ा दे दिया ना, तो दूसरा अगर देना चाहे तो दूसरा हाथ पकड़ मैंने दे दिया। ये हमारे मुआशरे का हाल है। 27वीं के नजराने में अगर 100 रुपया 10 लोगों की तरफ से बाप दे देना, तो कोई दूसरा आदमी 100 रुपया देना चाहे तो बाप कहता हूं दे दिए मैंने। ये अपनी कौम के मुक्तदाओं की कदर है हमारे यहाँ। जो बातिल फिरके ना, बातिल फिरके ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहिए, लेकिन बातिल फिरकों के यहाँ जरा सा उनकी क़यादतों की कदर देख के आइए। जी मैं किसी फिरके का नाम नहीं लेता, नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कभी तन्हाई में आइएगा तो बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर हम अपने रसूल से वफा करने वालों और अपने दीन से वफा करने वालों की कदर नहीं कर सकते तो दीन की मोहब्बत आपके हमारे दिल में आएगी कैसे? इमाम हुसैन का नाम सुना है आपने? हाथ उठाकर कहें या हुसैन। जिनके हाथ नहीं उठे वो किसके नाम पे उठाएंगे भाई साहब? अच्छा एक बार और मौका देता हूँ, हाथ उठाकर कहते या हुसैन। हाँ, मौला हुसैन की बात याद आ गई। शहजादे हैं ना मौला अली की, सुभान अल्लाह, आंखों के तारे। इस सफर में मौला हुसैन की बारगाह अक़दस में भी हाजिरी हुई। बहुत कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ, जिसे रसूल ने अपने कंधे पर बिठाया हो उसे किसी और तख्त की जरूरत नहीं है। वो रास्ते से जा रहे थे ना, तो चंद फकीर बैठे थे, फुकरा,
बैठे थे। हजरत सरकार मौला हुसैन रास्ते से गुजरे ना, तो उन फकीरों ने कहा, या इब्न रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के बेटे, कभी हम फकीरों के साथ भी बैठ के कुछ खा लिया कीजिए। जिसके जोड़े जन्नत से जिब्रील लाते हैं, उस शहजादे की बात कर रहा हूं। जिसकी तकदीर के फैसले आसमानों से होते हैं, उस जात की बात कर रहा हूं। जो अगर रो दे तो कुदरत कानून बदल देती है, उस शहजादे की बात कर रहा हूं। जिसकी नस्लों में आने वाले गरीब नवाज जैसे जलीलुल कद्र लोग हैं, उस दादा की बात कर रहा हूं। जिसने अपनी जान देकर कयामत तक के लिए दीन को महफूज कर दिया, उस मुहाफिज़े दीन की बात कर रहा हूं। बल्कि गरीब नवाज की फिक्र में जो सरापा दीन है, उस दीन और दी पना हुसैन की बात कर रहा हूं। उस शहनशाह औलिया की बात कर रहा हूं। उस जाने औलिया की बात कर रहा हूं, जिसकी मोहब्बत जाने विलायत है। बात समझ में आई? रास्ते में चल रहे हैं, फकीरों ने कहा, हजरत कभी हमारे साथ भी बैठ जाया कीजिए। ये नहीं कहा मैं रसूल के कंधे पर बैठने वाला तुम्हारे लिए जमीन पे कैसे बैठ जाऊं। आदमी सेठ साहब ज्यादा से ज्यादा कालीन पे बैठते होंगे, संगे मरमर पर बैठते होंगे, जिसको मकराना कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा कीमती चीज पर बैठते होंगे। क्या कोई कीमती चीज रसूल के कंधे की बराबरी कर सकती है? अरे साहब, जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात, उसके कंधों की शान क्या होगी? और कंधे पर बैठने वाला हुसैन मौला क्या सबक दे रहा। वहीं बैठ के, वहीं घोड़े से उतरे और वहीं फकीरों के साथ बैठ गए और दुनिया को बताया, हमारा मर्तबा इतना है कि ऊपर वाली मखलूक हमारे घर की चक्की चलाने के लिए आती है, लेकिन फिर भी हम अपने महबूब की उम्मत से इस कदर जुड़े हुए हैं कि अगर फकीर भी हमें बुलाता है, तुम उसके साथ बैठकर दो निवाले बैठकर खा लेते। हमें ये फिक्र पैदा कर। गौस पाक शहनशाह की बातें कौन सी करूं, कौन सी छोड़ूं। हाँ, गौस पाक है ही ऐसे, इनकी जात है ही ऐसी, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करके कहां खत्म किया। लेकिन मैं बचपने की बात कर रहा था। बात समझ में आई आपको? बहुत कुछ बातें बचपन के हवाले से कर सकता हूं, लेकिन इतना अर्ज करता हूं, जिसको पता है बचपन में कि मैं वली हूं, फिर भी मदरसा जाता है। जब वो वली होकर मदरसा जाता है, तो आपको भी वली होने के लिए तो मदरसा कम से कम जाना ही चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत कम लोगों ने इंशाल्लाह कहा। जिन्होंने इंशाल्लाह कहा वो भी कब्र में जाएंगे, जिन्होंने नहीं कहा वो भी कब्र में जाएंगे। कोई मदरसा जाएगा तो भी कब्र में जाएगा, नहीं मदरसा जाएगा तो भी कब्र में जाएगा। लेकिन मदरसे जाकर अगर हुजूर को मना लेगा, हुजूर पर दुरूद पढ़ना सीख लेगा, बिस्मिल्लाह की बरकतें, कुरान की बरकतें लूट लेगा, तो जब कब्र में जाएगा तो कब्र रोशन ही रोशन होगी। एक नूर, एक रिवायत में एक नूर चमकेगा बंदे की कब्र में। बंदा सोचेगा हुजूर आ गए, लेकिन बाद में फरिश्ते बताएंगे ये हुजूर नहीं है, ये रोशनी तो हुजूर पर पढ़े गए दुरूद की है। दुरूद इतना रोशन होगा तो हुजूर कितने रोशन होंगे। बहरहाल बात दूर न चली जाए। अर्ज ये कर रहा था बगदाद के शहनशाह की बात। विलायत मिलने के बावजूद भी आपकी जिंदगी में मेहनत है। ओहो, कई सारे असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया। 33 साल तक आपने मदरसे में बैठकर दर्स दिया, फतवा दिया। आप हम्बलीउल मजहब थे, लेकिन चारों मज़ाहिब पर फतवा दिया करते। आपकी शान ये थी, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसे लोग और इमाम अब्दुल वहाब शारानी जैसे लोगों ने लिखा है, गौस पाक 1, 2, 3 नहीं बल्कि 13 इल्म में तकरीर किया करते थे। सुभान अल्लाह। गौसे पाक शहनशाह बगदाद है। इतनी मेहनत की आपने लोगों को समझाने के लिए, मदरसा खोला, मदरसा निज़ामिया अपने मदरसे का नाम रखा, शहनशाह बगदाद। पसे मंजर और भी बयान किया जा सकता है, लेकिन अर्ज करता हूँ, आगे चलता हूँ। आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए, एक पैर पर खड़े होकर आप कलाम मजीद की तिलावत किया करते। हम 60 साल में एक बार नहीं पढ़ पाए। वो एक पैर पर खड़े होकर पूरा कलाम आमीन करते। 15 साल तक गौसे पाक ने हर रात पूरा कुरान आमीन फरमाया। एक दिन 2 दिन नहीं, 15 साल तक।
25 साल तक जंगल की पत्तियां खाई। कितने साल तक? 25 साल तक जंगल की पत्तियां खाई। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिला है। खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, चिल्लम पी के कुतुबियत नहीं हासिल किया है, मैंने इल्म हासिल किया है यहां तक कि मैं कुतुब हो गया। और किस लेवल का कुतुब? ओ हो 100 फुक़हाए किराम मिल के, वो भी बगदाद के जो इल्म व हुनर की जमीन है, वहां के 100 फकीह सब मिल के गौस पाक से सवाल करने गए। सुभान अल्लाह बोलो पहले ही। 100 लोगों को बिठा दिया गौस पाक ने एक साथ और खुद तशरीफ फरमा हो गए। 100 लोग, एक से एक लोग सवाल करने गए। एक मुफ्ती साहब सोच रहे मैं ये पूछूंगा, दूसरे फ़कीह साहब, फ़कीह मुफ्ती से ऊपर होता है, दूसरे फ़कीह साहब पूछ रहे हैं कि साहब मैं ये पूछूंगा, तीसरे सोच रहे मैं ये पूछूंगा, चौथे सोच रहे मैं ये पूछूंगा, पांचों 100 लोग बैठे। और लोग ये भी देख रहे हैं यार ये 100 लोगों का जवाब गौस पाक कैसे देंगे। गौस पाक ने फरमाया सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। गौस पाक खुद भी बैठ गए और सर झुका लिया। सर झुकाया ना तो आपके सीने से एक नूर निकला। कब सुभान अल्लाह कहोगे? और जितने 100 लोग आए थे ना सवाल सोचने के लिए, सवाल पूछने के लिए, सवाल सोच कर आए थे, वो अपना सवाल ही भूल गए। वो खड़े हुए अपने कपड़े फाड़ने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लोगों में क्या हुआ? कहा जो सवाल पूछने के लिए आए थे वो सवाल भी गया, जो इल्म था हमारे पास वो इल्म भी गया। गौस पाक सरकार फरमाते बैठ जाओ। आपस बैठ गए। सरकार गौस पाक मिंबर पर खड़े हुए। किसी ने कोई सवाल नहीं किया था। रूपनगढ़ वालों 100 लोग थे, 100 के अलग अलग सवाल थे। अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया था, मगर करामत देखें शहनशाह बगदाद की। मिंबर बगदाद पर खड़े होकर सबका सवाल भी बताया और सबके सवाल का जवाब भी बताया। सबका सवाल भी बताया, सबके सवाल का जवाब भी बताया और सल्ब किया हुआ इल्म वापस भी लौटाया। जाने वाले उठ के गए तो वो भी जबान हाल से कह रहे थे सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। अल्लाह। किसी ने कहा साहब मैंने कसम खा ली है, सवाल लिख के भेजा, मैंने कसम खा ली है। क्या कसम खाई है? कब मेरी बीवी को तलाक 3 एक साथ, जायज नहीं है देना लेकिन देंगे तो हो जाएगी। मैं ऐसी इबादत करूं जैसी इबादत, जो इबादत उस वक्त पूरी जमीन पर कोई ना कर रहा हो। अगर ऐसी इबादत ना कर पाऊं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। इस्तिफ्ता आया उलमाए इराक़ीयीन के पास। जवाब लिखा जाए कि उस शख्स को कैसे बचाया जा सकता। बड़ी मेहनत की गई साहब, लेकिन बड़े बड़े उलमा ने कलम रख दिया कि अब बचेगा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि इबादत करेगा कौन सी? वो नमाज पढ़ेगा तो पूरी जमीन पर कोई ना कोई कभी ना कभी तो नमाज पढ़ी रहा होगा। दुरूद भी इबादत है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जिस वक्त ये दुरूद पढ़े उस वक्त कोई और दुरूद ना पढ़ा, हो सकता है कोई और भी पढ़। सदका इबादत है, लेकिन जिस वक्त ये सदका दे रहा है उस वक्त कोई और भी सदका दे रहा हो। कसम उसने क्या कही थी? उसने कहा यह था कि वो इबादत ऐसी हो कि जिस वक्त वो इबादत मैं कर रहा हूं कोई और वो इबादत ना कर रहा हो। माँ का चेहरा देखना इबादत है, लेकिन हो सकता है उसी वक्त कोई और भी माँ का चेहरा देख रहा हो। नफल पढ़ना इबादत है, हो सकता है उस वक्त कोई और भी नफल पढ़ रहा हो। इसलिए लोगों ने कह दिया कि भाई कोई इबादत ऐसी नहीं है जो उस वक्त कोई और ना कर रहा हो। हर इबादत कोई ना कोई कभी ना कभी तो कर ही रहा होगा, उस वक्त कहीं ना कहीं तो कर ही रहा होगा। गौस पाक सरकार की बारगाह में सवाल रखा गया। पीरों के पीर सिर्फ पीर नहीं थे, वो आलिमों के आलिम भी थे, वो फ़कीहों के फ़कीह भी थे, वो उलमा के इमाम भी थे। सुभान अल्लाह। वो फ़ुक़हा के सरदार भी थे। उसे पाक ने आन के आन में जवाब दिया, उसको कहो मक्का शरीफ चला जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से और ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया जाओ जल्दी से उसको कह दो कि वो मक्का शरीफ चला जाए। पुराना दौर था, उस वक्त हरम शरीफ में इतनी भीड़ होती नहीं थी। कहा जाओ उसको बोलो मक्का शरीफ चला जाए, और जहां तवाफ किया जाता है काबे का उसको मताफ कहते हैं, उसको कह दो कि मताफ खाली करवा ले, अकेला तवाफ करे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकेला तवाफ करे। पूरी दुनिया में काबा एक, पूरी दुनिया में काबा एक,
वो अकेला काबे का तवाफ कर रहा होगा तो उस वक्त उसकी इबादत में कोई शरीक नहीं होगा। इस तरह से उसको बचाया जा सकता। ये गौसे आजम दस्तगीर का इल्म है। इतने इल्म के बावजूद अपने उस्ताद के सामने सरे तस्लीम को खम रखते थे। शेख हम्माद अद्दिबास का वाकया कल मैंने पढ़ा था। गौस पाक पढ़ाई के ज़माने अपने उस्ताद के साथ जा रहे। आज तो हज़रत किसी को डांट दें, इमाम साहब किसी को डांट दें, वो भाग जाता है, दोबारा किसी और कंपनी में शामिल हो जाता है। अरे हज़रत का मामला ठीक नहीं है, अखलाक अच्छा नहीं है। अरे वाह तो ये अखलाक की सनद लेके बैठा है। हाँ अल्लाह खुदा जाने क्या हो गया। हज़रत शेख हम्माद गौस पाक के उस्ताद हैं, बहुत बड़ी शान के मालिक हैं। मैं क्या क्या बताऊं, अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती आज़म राजस्थान का इल्मी फैज़ान है। गौस पाक सरकार का नाम आता है तो बहुत से किस्से हाशिए जहन पर गर्दिश करने लगते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि क्या बयान करूँ क्या छोड़ूँ। हज़रत गौस पाक जब बगदाद आए थे तो बगदाद में बारिश हुई और उस बारिश ने दुनिया को बता दिया कि बगदाद को अपने नूर से नहलाने वाला तशरीफ ले आया। बारिश हुई, शेख हम्माद की दहलीज पर पहुंचे, उनका दरवाजा बंद हो चुका था। जाने दें, एक रिवायत में 6 साल तक खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक जगह बैठाए रखा। जी जाने दें, फिर कभी इस मौजू को छेड़ूंगा। लेकिन शेख हम्माद के सामने जाकर खड़े हुए तो शेख हम्माद ने सीने से लगाया इस शागिर्द को। बड़ी मोहब्बतें और बड़ी मशक्क़तें सरकार गौसे आज़म जिलानी ने अपनी ज़िंदगी में देखी है। कभी कभी गौस पाक की सीरत पढ़कर रोना आता है। फरमाते थे मुझे बचपन में विलायत का इल्म था, मगर जवानी की दहलीज पर मैं इधर से भी गुजरा हूँ कि लोग मुझे पागल दीवाना कहते थे। जी दीवाना और पागल कहते थे। अल्लाह अकबर, इतनी मंजिल से भी गुजर के आए। शेख हम्माद अद्दिबास के साथ जा रहे थे ना, चंद साथी भी साथ में थे, यानी साथ पढ़ने वाले। शेख हम्माद ने क्या किया कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को धकेल दिया पानी में। सर्दी का मौसम, ठंडी का मौसम, और उस ठंडी के मौसम में तालाब में ढकेल दिया। गौस पाक सरकार फरमाते हैं मैंने एक जुब्बा छुपा के रखा था, मेरे उस्ताद ने मुझे पानी में धकेल दिया ना तो उफ तक नहीं कहा। यूं ही कुछ नहीं मिलता, हजारों मुश्किलों को सहना पड़ता है, हजारों डांटों को सुनना पड़ता है, हजारों दर्द सहने पड़ते हैं, तब जाकर बंदा किसी मंजिल के उरूज पर पहुंचता है। सुभान अल्लाह। हज़रत शेख फरमाते हैं सुभान अल्लाह, फरमाते हैं फ़ौरन, वो जुमे का दिन था, फ़ौरन मैंने नीयत कर ली और मैंने नीयत की कि मैं गुस्ल करना हूँ। और मैंने वो जुब्बा जो यहाँ मैंने छुपा के रखा था उसको उठा लिया, और फिर उसके बाद मेरा जो जुब्बा गीला हो गया था उसको बदल के मैंने सूखा जुब्बा पहन लिया, गीला जुब्बा हाथ में लेके दौड़ते दौड़ते फिर उस्ताद की खिदमत में आ गया। मेरे साथी मेरा मजाक बना रहे थे कि देख तेरे साथ उस्ताद ने क्या किया। जब हज़रत शेख हम्माद को इल्म हुआ कि साथी मजाक बना रहे हैं तो उस्ताद पलटे और सारे स्टूडेंट, सारे तलबा को डांटते हुए फरमाया चुप रहो, तुम में से कोई एक भी अब्दुल कादिर की बराबरी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा था कि इस्तिकामत की चट्टान है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारी बातें शहनशाह बगदाद के भी तो मैंने करामतें तो सुनाई नहीं, बहुत सारी बातें करामतें और याद भी अल्लाह के फजल करम से। लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, इल्म के लिए आपने कितनी मेहनत फरमाई, दीन सीखने के लिए कितनी मेहनत फरमाई।